नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बीट्स और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। इस वक्त हम सिरसा के वीटा प्लांट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त ये किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इस वीटा कंपनी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर किसानों का जो भुगतान है वो पिछले 3 महीने से नहीं किया गया है। आज तीसरा दिन है इस धरना प्रदर्शन का और यहाँ पर किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं 3 दिन से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्यों भुगतान नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जहाँ की कोरोना काल के दौरान हर चीज की कमी आई, वहाँ देश के किसान ने ना तो अनाज की कमी आने दी, ना फल की, ना सब्जी की, ना दूध की कमी आने दी। तो जहाँ पर इस किसान का देश में सम्मान होना चाहिए था, वहाँ उल्टा हो रहा है। ना तो उसकी फसलें बिकी, और अभी जिस मामले में हम बैठे हैं कि किसान ने दूध दिया इन लोगों को, वीटा मिल्क प्लांट को, और 3-3 महीने से उनकी पेमेंट नहीं हुई। साथ में दूध के रेट इतने गिरा दिए गए कि 1 लीटर पानी की बोतल तो महंगी है 22 रुपए की, लेकिन गाय का 1 लीटर का दूध 17 से 18 रुपए में ये प्लांट खरीद रहे हैं। तो दूध के रेट गिरने के साथ साथ जब किसान का भुगतान नहीं होगा, जो दुग्ध उत्पादक किसान है वो बहुत छोटा किसान होता है, उसके पास आधा किल्ला से किल्ला तक की जमीन होती है, जिस पर वो चारा बीज कर और पशु के जरिए अपने पशु भी पालते हैं और बच्चों का पालने का, परिवार पालन पोषण का वही एक सहारा है। ऐसे छोटे किसान की जब 3-3 महीने पेमेंट नहीं होगी तो वो कैसे अपने बच्चे पालेगा, कैसे अपने पशु पालेगा। हमने प्रशासन को, सरकार को ज्ञापनों के जरिए, हम नहीं चाहते थे कोरोना काल में धरना देना पड़े क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन जब मजबूर हो गए, बच्चों के स्कूलों की फीसें नहीं है, गाय भैंसों को खिलाने के लिए चूरी और खड़ खरीदने के पैसे जब किसानों के पास नहीं रहे, तो मजबूरन वश हमें धरना दिया गया। और इस धरने में भी प्रशासन यदि सोच रहा है कि ये ऐसे ही लोग बैठकर चला जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने वीटा मिल्क प्लांट प्रशासन को और सरकार को शुक्रवार तक का समय दिया है। यदि शुक्रवार तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो शुक्रवार को जितने भी सरसा किसान हैं सारे यहाँ पर एकत्रित होंगे, हजारों की संख्या में वो किसान होंगे। साथ में वो अपने गाय, बछड़े, भैंस, जितने भी उनके पास डांगर है या पशुधन है, वो पशुधन धरने पर ले आएंगे। हमारे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। महिलाओं जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने गहने बेच बेच के किसी प्रकार से घर चलाया, डांगरों को खड़ बिनौड़ा खिलाया, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो शुक्रवार को जितना हमारा पशुधन है, सारे का सारा पशुधन हम वीटा मिल्क प्लांट में बांधने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं हमारा पाउडर नहीं बिक रहा, हमारा दूध नहीं पी रहा, तो उन पशुधन को ये पाउडर खवाएं, चाहे ये दूध पियावें, उनका गुजारा बसर ये करेंगे। किसान के बस की बात नहीं रही, तो जल्द ही ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ना ले ले। इसलिए इस मामले के मंत्री बनवारी लाल जी और वीटा मिल्क प्लांट के एमडी से हमारा अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द किसानों की पेमेंटों का भुगतान करें और दूध के रेटों को बढ़ाए, ताकि किसान इस कोरोना काल में जो देश की सेवा कर रहा है उसका सम्मान किया जा सके। आपकी वीटा प्रशासन से कोई बात हुई है? बातचीत करने में उन्होंने क्या कहा है, इस वक्त क्या कहना है उनका? वीटा प्रशासन ये कह रहा है कि प्लांट इस समय घाटे में चल रहा है। तो ये प्लांट किसानों की सोसाइटी है, किसानों द्वारा खोला गया था, लेकिन जब पिछले 20 सालों में इसको एक ब्रांड बनाने का काम सरसा के किसान ने और हरियाणा के किसान ने किया, लाखों करोड़ों रुपए के मुनाफे में ये प्लांट चला, लेकिन उस लाखों करोड़ों रुपए के मुनाफे को जिस प्रकार दीमक एक बहुत बड़े पेड़ को खा जाती है, खोखला कर देती है छोटी सी, इसी प्रकार इन भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने वीटा मिल्क प्लांट को खोखला कर दिया। गंदा दूध लेकर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के कारण आज ये प्लांट घाटे में चल रहा है। देश के किसान के कारण ये घाटे में नहीं चल रहा है। किसान ने तो अपने खून पसीने से इस प्लांट को सींचा है। तो ये समय मांगने की बात कर रहे हैं, अब किसान के पास समय नहीं बचा। 3 महीने जब वो अपने घर से पशु पाल रहा है, बिना पैसे के पाल रहा है, तो हमने इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है, जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा किसान अड़े रहेंगे। जी, तो क्या मांगे आपकी मुख्य तौर पर इनके, क्या मांगे आपकी और क्या कुछ सरकार से आप मांगते हैं, क्या प्रशासन से कहना चाहेंगे? चलिए यहाँ पर आगे बात करने की कोशिश करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, क्या मांग है आपकी प्रशासन से, क्यों इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना कर से है, अभी दूध की पेमेंट लेट हो रही है। प्राइवेट दूध है मैं ज़्यादा उठा रहे हैं, सरकारी दूध है वो कम उठा रहे हैं। हमारी पेमेंट रुके 2.5-3 महीना हो गया, लेट चल रही है। किसानों ने कठों पेमेंट देवा के हिसाबों देवा के ना लेट चल रही है। अभी दूध है रेट कम हो रहे हैं, प्राइवेट दूध है पेमेंट 10वां दिन करे, सरकारी दूध की पेमेंट लेट करने लग रही है, लेट चलने लग रही है। ठीक है, तो घरे तूड़ी चाटा वाटा सारी चीज़ निड़ रही है। टाबरा कठों बच्चा की फीस भरा, कठों राशन लेवा, कठों के चीज़ की करा, सारी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ दिक्कत हो रही है, इन दिक्कत के बजाऊँ 18 चीज़ कर रखी है जी। तो बाहर किसानों का पक्ष आपने जाना, लेकिन हर खबर के 2 पहलू होते हैं। जहां किसानों ने अपनी बात आप सभी के सामने रखी, वहीं इस वक्त
हमारे साथ सिरसा वीटा के सीईओ विशंबर सिंह जी भी मौजूद हैं। उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है और इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है। सर ऐसा है कि हमारे कोरोना के कारण वाइट स्किमिंग पाउडर और वाइट बटर का काफ़ी स्टॉक हो गया है और आगे कोरोना के कारण शादी का जो फंक्शन है वो भी बंद हो गया, आगे डिमांड हमारी कम है घी की, उस कारण से हमारा बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हो गया है। और फिर भी हमने बैंक से 31 करोड़ रुपया लिया और भुगतान किया। अब 11 करोड़ बाकी है, उसके लिए हमने मिड डे और आंगनवाड़ी से भी पैसा लेना वो आ जाता है और वो आने के बाद हम सारा भुगतान कर देंगे किसानों का। और किसानों को उनकी जो समस्या है कि कैटल फीड के बारे में, वो मिल्क प्लांट कैटल फीड इनको देता है ताकि इनको पशुओं के लिए चारे की कोई समस्या ना रहे। और बाकी दूध है, हम पूरा जो सोसाइटी का दूध का पूरा उठा रहे हैं, बाहर से कोई भी मिलावटी इस टाइप का कोई दूध नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूध की अच्छी तरह क्वालिटी की चेकिंग होती है और जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी भी क्वालिटी अच्छी तरह बाहर की लैब से भी चेक करवाई जाती है ताकि किसी प्रकार की मिलावट ना आए। तो यहाँ पर आपने जो वीटा के सीईओ हैं विशंबर सिंह जी, उनका पक्ष भी आप सभी लोगों ने जाना कि आखिर भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये इनका कहना है कि हमने बात ऊपर तक पहुँचा दी है और कुछ जो भुगतान रुका हुआ है वो भुगतान भी किसानों को अब जल्द ही कर दिया जाएगा और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसानों को ज़्यादा प्रदर्शन करना पड़े। फिलहाल इस वीडियो पर आपको आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदुस्तान बीट्स।